अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आपका शौक बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा, धूम धड़ाके के साथ होगा। इंशाल्लाह आपके तितर आपके साथ ऐसे रहेंगे जैसे आपके बेटे। ठीक है, जैसे आप हमारे पास तितर देखते हैं, हर वक्त तैयार रहते हैं। दिन हो रात हो, जब ले जाए जिस तितरों के साथ रखें, आप हमेशा आप हमारा शौक देखते रहते हैं कि ऐसे ही आपका शौक होगा, धूमधाम के साथ होगा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपका शौक होगा, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। कोई आपको तकलीफ़ भी नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा मुश्किलात भी आपको नहीं आएगी। और ये जो तरीका है मैं आज आपको बताने वाला हूँ, अगर ये आप पॉइंट पकड़ लेते हैं, आप ये बात समझ ले जाते हैं, तो फिर आपको शौक कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। असल में बात क्या है, किस तरीके से तितर आपको समझते हैं, आप तितरों को समझते हो, कौन सी शय रह गई ऐसी जो आपके हाथ में तितर की आ गई। जैसे आपको तितर ताड़ जाते हैं, समझ जाते हैं, इसी तरीके से आपने तितर को सर से लेकर पाँव तक देखना है। काला तितर, जैसे इसका नाम ही है काला तितर। जैसे ये बाहर से काला है, ऐसे ये अंदर से भी काला है। ठीक है, ये इसको चाहे आप लाख कोशिश करो, जितना भी आप इस पे हरबे चलाओ, जितनी भी चाहे आप इस पे मेहनत करें, फिर भी जो है सो ये आपका नहीं होता। क्योंकि किसी भी चीज़ से चाहे आप उसको सुबह शाम बादामियाँ खिलाओ, सारा दिन इसको घुमाओ फिराओ, टोरे फेरे दो, जो आप खुद ना खाओ वो इसी तितर को खिलाओ, जितना चाहे मर्जी आप इसको टाइम दे दो, पर ये बिगड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगाता। रत्ती बराबर भी इसे देर नहीं लगती। और ये जब बिगड़ जाता है तो ये ऐसे जैसे आपको पहचानता तक नहीं, आपको देखकर आपसे चोट करेगा। जो आपकी इतनी मस्त तेल तितर, आपका इतना मस्त तेल तितर, वही तितर आपके साथ बिगड़ जाएगा, आपके साथ झंड करेगा, आपके इसके आवाज़ सुनते ही ये डर जाएगा। ये कुदरती नेचर है। क्या कहते हैं कि काला तितर जहेज में जो है सो डर लेके पैदा हुआ है। चलो खैर, ये तो रही अलग टॉपिक की बात। असल में हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जब आपने तितर के मिजाज को समझ लिया, ठीक है, मिजाज को जब आपने तितर के समझ लिया, तितर का मिजाज आपको समझ आ गया, आपने इसको ये पकड़ लिया कि ये इस मिजाज का मालिक है, तो समझो आप कामयाब हैं। जब तक आप तितर के मिजाज को नहीं समझोगे, तो समझो आपने कुछ सीखा ही नहीं, आपने कुछ समझा ही नहीं, आपकी सारी मेहनत जो है सो बेकार है, आपकी मेहनत सारी जो है सो रायगान है, किसी काम की भी नहीं है। क्योंकि तितर होते हैं, दो तीन मिजाज होते हैं तितर में। एक होता है मिजाज गरम, एक होता है तितर का मिजाज सर्द, और एक होता है तितर का मिजाज मोतदिल। ठीक है, कुछ तितर जो है सो कुदरती तौर पर, पैदाइशी तौर पर गरम मिजाज के होते हैं। उनके नस्लों में ही जो है सो गरम मिजाजी होते हैं, तेज़ खून होता है, जल्दबाज खून होता है। कुछ होते हैं ठंडे खून। ठीक है, गरम मिजाज जैसे गांगस में आ गया। गांगस में भी कुछ जो तितरें गरम मिजाज के होते हैं, नहीं तो गांगस हमेशा ठंडे मिजाज का या समझे करे मोतदिल मिजाज का मालिक होता है। ठीक है, जब गरम मिजाज का तितर आपके सामने आएगा तो समझे गरम मिजाज के तितर की जो क्वालिटी है, जो उसका फीलिंग होती है, वो ऐसे होती है कि वो तितर कपड़े में बंद पड़ा रहे, चाहे कपड़े से खुला पिंजरे में पड़ा हुआ है, वो नोकबाजी करेगा। कपड़े में बंद आप देखेंगे तो कपड़े को वो चोंच मारेगा, ठूंगे ठूंगे मारेगा, भागेगा, दौड़ेगा, ठेंग टप्पे लगाएगा। जब आप उसको खोल कर रखोगे तो भी वो भागता दौड़ता रहेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, कोली में मुंह मारेगा। तितरों के साथ रखेंगे फिर भी इसकी आदतें, इसकी हरकतें यही होती हैं। कुछ तितर होते हैं ठंडे मिजाज के, पर हम उसे क्या करते हैं कि हम उन्हें गर्म मिजाज कर देते हैं। कैसे? वो हम जो खुराकें डालते हैं, जो आया अटर पटर उसको खिलाया, जो चीज़ हाथ लगी तितर को खिलाई। चने आ गए, दाल आ गई, बादामियाँ आ गया, भुने हुए चने आ गए,
पिस्ते हो गए, अखरोट अखरोट हो गई, आटा मलाई हो गया, आटा मलाई, काले चने आ गए। यानी कि हमारा तितर ताकत करे, हमारा तितर जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, क्योंकि हमने कुश्ती लड़ाना है, कुश्ती के लिए पहलवान को तैयार करना है। तो भाई एक तो हमें सही से मालूम नहीं है कि तितर की सही खुराक क्या है, ऊपर से हम ये जो ऐसी चीज़ें हम खिलाएंगे जिसके तोड़ का हमें पता ही नहीं है, कि जब इतने तितर को गर्म चीज़ें खिलाते हैं, इनका मिजाज क्या है, इन चीज़ों का मिजाज क्या है। अगर हमारा तितर बिलफर्ज गर्म हो जाता है तो हम उसको ठंडा कैसे करें। तो बराए मेहरबानी भाई ऐसी चीज़ें ना क्या करें जब तक आपको सही से इंफॉर्मेशन ना हो। कुछ तितर गर्म होने के कारण खुराक खाना छोड़ जाते हैं, दाल तक नहीं खाते। कुछ तितर जो है उनको आप देखेंगे आपके पास ऐसे तितर आए होंगे, उसकी आप बीट देखेंगे तो बिल्कुल छोटी पतली जैसे चिड़िया की बीट होती है, कि आपको देखने में भी मुश्किल से आए। ये होती है गर्म मिजाज तितर की निशानी, या जो आपके पास गर्म हो गया उसकी हो गई निशानी। और जो सर्द मिजाज होगा, ठंडे मिजाज का मालिक होगा तितर, उसकी निशानियाँ ये होती हैं कि वो एक जगह पर खड़ा रहेगा, वो इधर उधर नहीं भागेगा, तितरों के साथ पड़ा रहेगा, चाहे कल्ले पड़ा रहेगा। वो इधर उधर ठोंगे नहीं मारेगा, नोक नहीं मारेगा, ठेंग टपा नहीं लगाएगा। तितर के साथ भी अपनी रूटीन के साथ बोलेगा, जो उसकी रूटीन है। इस कोने पे आवाज़ मारी, उस कोने पे मारी, उस कोने पे मारी, या एक जगह पर खड़ा रहकर बोलेगा। गरम मिजाज भागता दौड़ता रहेगा, भागता दौड़ता रहेगा। कुछ लोग कहते हैं गरम मिजाज जो तितर जो भागते दौड़ते कहते वो सही होते। कुछ लोग कहते जो एक जगह पर बोले या सुकून के साथ खड़ा रहकर बोले वो चाहता है। मैं कहता हूँ जो तितर सुकून के साथ इत्मीनान के साथ खड़ा रहे, कोई शोर शराबा ना करे, तितरों के साथ लगे तो मजा दे, क्या तितर बोल रहा है, कोई परिंदा बोल रहा है। जब आप किसी गर्म मिजाज इंसान को देखोगे ना, आपको कैसे पता चलेगा कि ये गर्म मिजाज है। वो बात करते करते किसी भी बात पर नाराज हो जाएगा, गुस्से कर जाएगा, किसी भी बात को इशू बना लेगा, थोड़ी सी बात पर वो जो है सो चिढ़ जाएगा, वो बात करते करते तेज में आ जाएगा। ये होती है। अगर आपको तितरों के मिजाज की ऐसे पता नहीं चलता तो इसी हिसाब से आपको मिजाज का पता चलेगा। जो ठंडा मिजाज का बंदा होगा उसको आप चाहे कुछ भी कहेंगे वो आपके साथ गुस्से नहीं होगा। वो जो है सो सुकून के साथ खड़ा रहकर आपकी बात सुनेगा, आपकी बात समझेगा। आपके किस चाहे उसी को कुछ ने कुछ कह भी दिया तो भी वो जो है सो बर्दाश्त कर जाएगा। और कुछ तितर कुदरती तौर पर मोतदिल रहते हैं, बहरहाल उनको भी हम खुद बिगाड़ते हैं। बहरहाल आप समझे, अगर तितर गर्म हो जाता है आपसे तो मैं हाथ जोड़कर आपसे इल्तिजा करता हूँ कि गर्म खुराकें अपने परिंदों की बंद करें, मोतदिल खुराकें डालें, ठंडी खुराक डालें। अगर आपका तितर बर्दाश्त करता है, वो तितर की बीट देकर आपको वैसे अंदाज़ा नहीं चलता, तितर की बीट देकर अंदाज़ा लगाएं। फिर उसी हिसाब से तितर को ठंडी मोतदिल खुराक डालें, सब्ज़ा खिलाएं, उसको ग्रे वाटर पिलाएं। उसको जितना आप मोतदिल रखेंगे उतना तितर के लिए भी अच्छा होगा, उतना आपके लिए भी अच्छा होगा, और आपका शौक भी जो है सो बहुत ही अच्छा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिंदों का ख्याल रखा करें। अगर आपको फिर भी मुश्किलात होती है, यार मुझे मेरे तितर का मिजाज पता नहीं चलता, अगर वो बिल्कुल छोटी बीट चिड़िया की बीट जितनी नहीं करता है, सूखी हुई जो बिल्कुल छोटी हो, तो समझ जाए ये गर्म मिजाज है। और सर्द मिजाज या ठंडे मिजाज वाला तितर की बीट जो होगी वो बिल्कुल उंगली जितनी बीट करेगा, सफ़ेद और सब्ज, उससे आपको तितर के मिजाज का पता चलेगा। फिर उसी हिसाब से आपने तितर की खुराकें शुरू करनी है, जो आपका तितर खुशी से खाए, मोहब्बत से खाए, पेट भर के खाए, वो चीज़ अपने परिंदों को खिलाएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपने बताना है
कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और चैनल पे अगर पहली दफ़ा आए या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराबर बनी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर